जय भीम, जय फुले, नमो बुद्धाय। आज का जो मेरी वीडियो है वो खास करके अपने बहुसंख्यक ओबीसी समाज जो है, हमारे जो अपने भाई हैं उनके लिए ज़्यादा है। फिलहाल तो सभी के लिए कहना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है कि जो गोबर जीवी समाज, जिसे मैं मनुवादी समाज भी कहता हूँ, उसके बच्चे रोडों पर तलवार लेके, जुलूस लेके, कावड़ लेके निकलते हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर उनकी दिनचर्या। मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ। उनके बच्चे सुबह उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, आते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कंप्यूटर जाते हैं, कंप्यूटर से आते हैं, फिर कुछ खेलने कूदने जाते हैं थोड़ी बहुत देर, और शाम के समय अगर थोड़ा बहुत समय बचता है तो अपने बहन भाइयों और माता पिता के साथ टहलने निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और वापस चले आते हैं, और शाम को सब बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज के लोग के बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, काम करने जाते हैं, आते हैं, सरकारी स्कूल या छोटे मोटे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। बाकी जो समय बचता है उसमें फालतू के काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की तैयारी करते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कभी रामनवमी की तैयारी, दुर्गा पूजा की तैयारी, चंडी की पूजा की तैयारी, नवरात्रि की तैयारी, कावड़ की तैयारी, व्रत की तैयारी, शिवरात्रि की तैयारी, कभी भंडारे की तैयारी। इन चीज़ों की तैयारी करते हैं, इन चीज़ों पर लगे रहते हैं। परिणाम क्या होता है इस सब का? सामने आपने देखा होगा, राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला ओबीसी समाज, जब उसी राम मंदिर के अंदर के लिए ट्रस्ट बनता है, एक भी ओबीसी का बंदा उसमें नहीं है। क्या हम सिर्फ घंटा बजाने के लिए? जो भी ट्रस्ट में कमाई होगी, मंदिर से कमाई होगी, उस पर पूरा पूरा अधिकार गोबर जीवी समाज का है। हम सिर्फ वहाँ पर घंटा बजाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बताइए, 52% ओबीसी में लगभग 30% बहुसंख्यक ओबीसी है, और 22% अल्पसंख्यक ओबीसी। 52% होता है। कितने परसेंट तुम्हारे जज हैं, कितने परसेंट तुम्हारे बिजनेसमैन हैं, कितने परसेंट तुम्हारे मीडिया में बंदे हैं,
अगर निकलोगे तो शायद ढूंढोगे तो 1% भी नहीं निकलेंगे। सारे के सारे हक और अधिकार तुम्हारे मारे जा रहे हैं, ओबीसी समाज के मारे जा रहे हैं। बड़ी आसानी से आजकल परीक्षाओं के बगैर बिना इंटरव्यू के बड़े बड़े पदों पर गोबरजीवी समाज के लोगों को लगा दिया जाता है, और हमारा ओबीसी समाज ऐसे ही सो रहा है। किसी भी कंपटीशन का पेपर आता है, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्ज़ामों में धांधली हो रही है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ पर। लेकिन ओबीसी समाज क्यों सो रहा है, क्यों नहीं जग रहा? ऐसा नहीं है ओबीसी समाज के पास विचारक नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं, पूर्वज, उन्होंने बहुत प्रयास किया ओबीसी समाज को जगाने के लिए, परंतु वो नहीं जागा। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ललाई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, पर परिणाम क्या है? आज भी ओबीसी समाज में लगता है मुश्किल से 1-2% लोग ही जागरूक हैं अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, क्योंकि वो अपने समाज के लोगों को पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं। बड़ी अजीब बात है, सब कुछ तुम्हारे सामने से छिन रहा है, फिर भी तुम उनके लिए खड़े हो। वाह! ओबीसी समाज इतनी जातियों में बटा है कि वो एक नहीं हो पा रहा। ये एक वजह नहीं है हमारे एक ना होने की, इसके अलावा भी और कई कारण हैं। जैसे कि ओबीसी के अंदर जो जातियां हैं उनको इन गोबरजीवी समाज ने ऐसे करके बांटा है कि एक जाति एक से बड़ी तो एक से छोटी है। वो समाज कहता है हम अगर उससे छोटे हैं तो उससे बड़े भी हैं, इसलिए हमारा सम्मान तो है। हमारे सामने अगर हम किसी से छोटे हैं तो दूसरा हमसे छोटा है। अरे भाई, ये छोटे बड़े का खेल कहाँ तक? जातियों को छोड़ो, अब उसी एक ही जाति के अंदर भी इतने सारे गोत्र होते हैं, उन गोत्रों में भी इस गोत्र का बंदा ये बड़ा है, इस गोत्र का छोटा है। यहाँ तक कि अगर एक घर में एक बंदे की शादी होती है, अगर उसकी बीवी किसी दूसरे गोत्र की होती है तो उन दोनों मियाँ बीवी में एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है, और पूरी ज़िंदगी उन लोगों में बहस होती रहती है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। क्या है ये, क्या सिस्टम है ये? जो मतलब एक तरफ आप कहते हो कि पति पत्नी शादी के बंधन में बंध के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कैसे एक हो गए? एक छोटा एक बड़ा। ये छोटे बड़े का जो सिस्टम है ओबीसी समाज के अंदर और कहीं ना कहीं दलित समाज के अंदर भी है, इसको इस तरीके से इन गोबरजीवी ने बिठाल दिया है कि जाति छोटी बड़ी है और जाति के अंदर गोत्र छोटे बड़े हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी भी छोटे बड़े हैं। क्या करोगे भाइयों? उनके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूलों में,
और फिर बाहर निकल जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। माँ बाप यहाँ पे कमाते हैं, वो बाहर जाके कमाते हैं। हमारे बच्चे तैयारियाँ करते हैं धार्मिक कर्मकांडों की, साल भर तैयारी करते रहते हैं। 1-2 दिन बचता है, उसमें बस पढ़ाई की तैयारी करते हैं। उस पढ़ाई से क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? क्या हम अपने अधिकार ले पाएंगे? जो अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं, क्या हम उन अधिकारों को बचा पाएंगे? सोचना होगा, मंथन करना होगा, हमारे ओबीसी समाज को जागना होगा। नहीं तो भाइयों, वो दिन दूर नहीं है जब ओबीसी समाज का हाल दलितों से भी बुरा हो जाएगा। दलित समाज को और ज़्यादा ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोबरजीवी समाज को अगर राज चलाना है तो उन्हें मजदूर भी चाहिए। ये कड़वा सत्य है। दलित तो पहले से ही मजदूर है, मजदूर को तो वो ख़त्म नहीं करेंगे। वो ख़त्म करेंगे उस मिडिल क्लास को जो आगे बढ़ रहा है। उनको वो मिडिल क्लास नहीं चाहिए, आगे बढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए। उनको चाहिए मजदूर जो उनके लिए काम करें, जो उनके गुलाम बनकर काम करें। तो निश्चित जान लीजिए, दलित समाज का जितना दमन होना था वो हो चुका। अगला नंबर ओबीसी का है, और कितना दमन कहाँ तक होगा इसकी शायद कोई सीमा नहीं है, और ना ही इसका कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने ओबीसी भाइयों से, धर्म की तरफ कम और धंधे की तरफ ध्यान दो। अम्बेडकरवादी बनिए, धार्मिक कर्मकांडों को छोड़िए और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़िए। पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ाइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कीजिए। हम कहते हैं हम बहुजन 85% हैं, तो हमें अपना 85% हक चाहिए, मिलना चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है। मात्र 10% लोग ही 90% संपदा पर कब्जा जमाए बैठे हुए। ये सरासर गलत है। इस चीज़ को ओबीसी समाज को समझना होगा, जगना होगा, और उसके लिए उनको पढ़ना होगा। ललाई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, सबको पढ़ना होगा। बिरसा, पेरियार, सबको पढ़ना होगा। जब पढ़ोगे तभी समझोगे, तभी जगोगे। तब तक तो सिर्फ तुम तैयारी ही कर सकते हो धार्मिक कर्मकांडों की। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा आप लोग करना चाहते हो वैसा आप करते रहिए। लेकिन इतना ज़रूर अपेक्षा रखता हूँ आपसे कि आप कभी ना कभी तो समझेंगे, कभी ना कभी तो देखेंगे, और इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए खड़े होंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय फुले।